आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स और मैं हूं आपके साथ जफर अशरफी। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल जी भूरिया। प्रदेश के बड़े नेता हैं और आदिवासी के बड़े नेतृत्व करता है। इस समय कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा का आदिवासी जिलों का नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा, उसके बाद कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा, किस तरह से देख रहे हैं? बीजेपी आशीर्वाद यात्रा और कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा में बहुत फर्क है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 साल से प्रदेश में राज कर रही है, पर 18 साल में किसी को विकास की सब योजना ठप हो गई। नौजवानों को नौकरी दी नहीं, बेरोजगार घूम रहे बेचारे। किसानों के साथ उन्होंने न्याय किया नहीं, न उनको कोई खाद बीज की उनको व्यवस्था करी या उनको कर्जा नहीं माफ़ करने की। उन्होंने कहा था कि हम 15 लाख रुपए हर खाते में जमा कराएंगे, हम लोगों से करें, कोई काम नहीं, भूल गए। तो ये भाजपा में ये लोगों के साथ धोखाधड़ी का काम किया। कांग्रेस पार्टी जो कहती वो करती है और हम लोग जैसे जब सरकार में आए तो आज जो विकास प्रदेश में हो कांग्रेस की देन है। कांग्रेस ने ही विकास अर्जुन सिंह साहब के ज़माने में, श्यामाचरण शुक्ल के ज़माने में, हमारे दिग्विजय सिंह साहब के ज़माने में, कमलनाथ के ज़माने में कितना विकास की बात होती थी। और भारतीय जनता पार्टी ये उनका तो एक ही नारा, राम नाम जपना परायमाल अपना। उन्होंने हड़पने का तो प्रदेश में 18 साल में यही काम किया, उन्होंने यही काम किया। इसलिए लोगों में बहुत आक्रोश है, जन आक्रोश है। आज हम लोग जगह जगह जा रहे हैं और लोग कह रहे हैं साहब उनको भाजपा से मुफ्ती पानी बहुत ज़रूरी है। किसान लोग कह रहे, आदिवासी कह रहे कि उन्होंने 18 साल में हमारे को बर्बाद कर दिया, न हमारे बच्चों को भविष्य सुधारा, न उन्होंने कोई किसानों का कर्जा माफ़ किया। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्जा भी माफ़ किया। इंदिरा जी के ज़माने में, राजीव गांधी के ज़माने में किसानों की हमेशा ध्यान रखती थी सरकार। और आज फिर कमलनाथ जी पर मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी कर्जा 2-2 लाख को माफ़ किया। नौजवानों को उनको प्राथमिकता देने की बात की। हमारे बिजली का बिल हमने माफ़ किया लोगों का। 18 साल से बिजली का बिजली आ नहीं रही, पर बिजली के बाद 10 गुना आ रहा बिल। अब उसको नहीं है तो उसके मोटर उठा के ले जा रहे हैं, उसकी मोटरसाइकिल उठा के ले जा रहे हैं, उसके इंजन उठा के ले जा रहे हैं। ये भाजपा ने किया तो किसान भी परेशान है। इसलिए कांग्रेस पार्टी की जन यात्रा में एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है उनको। पूरी तरह से लोग कह रहे हैं कि सब अब कांग्रेस सरकार बनेगी। तो ये सारी स्थिति को देखते हुए हम लोग आज जन यात्रा लेके, कल खरगोन से चले थे, आज हम यहाँ पे सेंधवा में आए हैं। सेंधवा से होते हुए हम पूरे लगातार 8-9-10 दिन चलेंगे और ये यात्रा चारों तरफ से आ रही है, चारों तरफ से आ रही। सब यात्रा का अलग अलग नेतृत्व कर रहे हैं लोग, और उसको लेके हम लोग जाएंगे और फिर वहाँ पर आपके इंदौर के पास यात्रा का समापन होगा। और भूरिया जी, जैसे कांग्रेस ने 500 रुपये सिलेंडर कहा है, कमलनाथ जी ने कहा है कि 1500 रुपये हम देंगे। इसी बीच जो है बीजेपी में शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ी घोषणा कर दी कि हम 450 रुपये का सिलेंडर देंगे, और 1000 रुपये दे ही रहे हैं, वो 1250 कर दे रहे हैं। तो ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से देखा देख उसने भी वो घोषणा कर दी। भाई 18 साल से राज किया तो क्यों नहीं हमने 1200-1300 रुपये हर सिलेंडर का पैसा ले रहे थे। सब लोगों को बेचारा परेशानी में डाल दिए। 18 साल से उन्होंने सिलेंडर का कोई ध्यान नहीं दिया। अब वो जैसा 2 महीने बचे, अब कह रहे हम 450 में देंगे। भाई कांग्रेस ने तो पहले ही डिक्लेयर किया कि हमारी सरकार आते 500 रुपये में सिलेंडर हम देंगे, माँ बहनों को हम लोग 1500 रुपये हर महीने देंगे। ये सारी बातें, और ऐसे कई 10 वचन दिए हैं। 10 में से हम लोग सरकार आते पूरा करेंगे। ये हमारी प्रतिबद्धता है, हम वचन दे रहे हैं, वो करते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो नहीं करती है। ये सामने 18 साल से लोग भुगत रहे हैं, तो ये सब बकवास है। आदिवासियों को लेकर एक बड़ी बात चलती रहती है। पिछले दिनों शिवराज सिंह चौहान ने पैसा एक्ट लागू किया, फिर उसके बाद में चौराहों के नाम बदले। इसी बीच में एक सीधी में घटना हो जाती है, फिर शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों के लिए तमाम तरीके की बातें करते हैं। तो क्या लगता है आपको, किस हद तक कांग्रेस इस पर काबिज हो पाएगी? क्या बीजेपी 18 साल से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार चल रहा है। यह आदिवासी विरोधी भारतीय जनता पार्टी है। आप देखा, जैसे बताया आपने, आपके नेमावर में
उनकी सरकार चल रही है अभी। नेमावर में वहाँ पर हमारे पूरा परिवार को जिंदा गाड़ दिया। 2.5 साल की एक बच्ची थी, उसको भी मार के गाड़ दिया, बलात्कार भी करा उसके साथ, वो बच्चों परिवार वालों के साथ। और उसके बाद ये कहीं बात कर नहीं पाए, उसको बेचारों को सबको मार डाले, मार के गाड़ दिया। ये सारी बीजेपी ने काम किया। आपके मतलब वहाँ पे सीधी में और एक मतलब भाजपा का नेता मंडल अध्यक्ष वो आदिवासियों पे पेशाब कर रहा, पेशाब करता हुआ देख, बताया कि नहीं बताया। उसी तरह से एक भाजपा का विधायक का बेटा आदिवासियों को गोली मार दी सीने में, सतना रीवा में। तो ये सारी चीज़ें आज मना हर जगह जैसे उसी तरह से वहाँ पर मना एक निमच में आदिवासियों को एक जीप से बांध के खींचा, वो मर गया कि नहीं मर गया। और आप कई ऐसे बना घटनाएं कब हुई महिलाओं के साथ। आज वहाँ पे अपना हर जगह से मणिपुर वगैरह में आप देखें, वहाँ पे भी सारे कितनी हालत ख़राब हो रही है। वहाँ पे सारे गांव छोड़ के भाग गए। और मोदी जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मतलब उनके साथ मतलब अन्याय हुआ। वो बस अब वहाँ के ऊपर विदेश की यात्रा, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में ज़्यादा रुचि लेते हैं, पर देश के अंदर जो हो रहा है, अगर वहाँ जो मणिपुर उधर के जो नाते हुआ है तो वहाँ जाते प्रधानमंत्री, पर कहीं नहीं। पर उनका तो विदेश का दौरा ज़्यादा उनको पसंद आता, देश में उनको मन नहीं लगता। तो ये काम नरेंद्र मोदी जी का है। और कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के और महिलाओं के लड़ाई न्याय करते आई है और आगे करेंगे। ये जो सर्वे को लेकर बात हो रही है, इस बार अब कांग्रेस की बात करते हैं कि लगातार कमलनाथ जी कह रहे हैं कि सर्वे से टिकट दिया जाएगा, सेंधवा हो चाहे अन्य जगह हो, क्या लगता है आपको इस तरीके से? ठीक है, जरूरी है, सर्वे भी कराना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हमारे कमलनाथ जी ने सर्वे कराया है और उसमें सर्वे में जो फीडबैक आएगा उस मुताबिक निर्णय होगा, टिकट मिलेगी। और एआईसीसी ने भी सर्वे कराया है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कराया है। तो जो भी मतलब सब मिल के फिर अच्छे उम्मीदवार सामने आएंगे तो उनको देंगे, ताकि क्योंकि सरकार बनानी है तो जनता के पसंद का उम्मीदवार आना बहुत जरूरी है। सिटिंग एमएलए के कहा जा रहा है कि टिकट कटेंगे 10-12 के, जिनकी अभी वो पॉलिसी अभी बनी नहीं है, अब मीटिंग में चल रहा है। अब वो तब सिटिंग एमएलए को जो अगर अच्छा है, पब्लिक के डिमांड है कि हमारा यही विधायक रहे, तो उसी को करेंगे। अगर वहाँ पर किसी प्रकार की कोई बात आती है तो ये कमलनाथ जी निर्णय लेंगे। कमलनाथ जी उसको पूरा सर्वे करा के और मतलब पूरा देख रहे हैं और फीडबैक ले ली है, और लेने के बाद ही जो भी ठीक लगेगा वो करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में कांतिलाल भूरिया जी, जिन्होंने बीजेपी पर बड़ी ताकत से हमला किया है। और हमले के साथ उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने 18 साल तक कुछ नहीं किया, अब लाडली बहना की याद आ रही है। और आदिवासियों को लेकर जो तमाम तरीके के बीते कुछ सालों में जो घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं को गिनाते हुए शिवराज सरकार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर हुए हैं। न्यूज़ लीडर्स के लिए नजमुद्दीन शेख के साथ जफर अशरफी की रिपोर्ट।